कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं। मैंने शादी सिर्फ हिना की खुशी के लिए की और तुमने अपनी बच्ची के लिए। जानती हूँ। तो फिर ये भी जान लो कि मुझसे ज्यादा उम्मीद ना रखना। मैं तुम्हें वो अहमियत नहीं दे सकता जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। अनम के बाबा अब आपके भी बाबा हो गए हैं, क्योंकि उनकी शादी आपकी अम्मी से हो गई। पर मेरे बाबा की शादी तो मेरी मामा से हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब आपके बाबा की शादी इनसे भी हो गई है और ये आपकी दूसरी मामा है। तुम्हें पता है ये शर्ट मेरे लिए कितनी कीमती है और तुमने खराब कपड़ों में डाल दी। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। तो पूछ लेना था। आना, मुझसे पूछे बगैर मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। आप जिंदगी और मौत से लड़कर वापस आई हैं और इतनी सी बात पर नाउम्मीद हो रही हैं। नाउम्मीद ना हूं तो क्या करूं? 2 मिनट के लिए खड़ी होती हूँ तो ऐसा लगता बहुत थक गई हूँ, चला नहीं जाता मुझसे। नुमान, माहम, 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 नुमान, माहम। नुमान, ये ना, हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। लेकिन बहुत कुछ खराब हो गया। है ना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो वक्त गुजर चुका है। अब खुद को देखो, अपने पैरों पे खड़ी हुई हो। मुझे तो पूरा यकीन था एक दिन तुम अपने पैरों पर जरूर चलोगी। जोया ने मेरा बहुत साथ दिया, वरना मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं चल भी पाऊंगी कभी। वैसे वाकई इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुमने इतनी मोहब्बत से इसका ख्याल रखा, दिन रात इसकी खिदमत की। थैंक यू। सब कितने खुश थे, कैसे हंस रहे थे जैसे वो सब एक हों, एक फैमिली की तरह। और मैं उन सब में कहाँ थी?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी जगह जोया ने ले ली। लेकिन मैं ये क्या सोच रही हूँ, क्या हो गया है मुझे? जोया को तो मैं खुद अपनी मर्जी से इस घर में लाई थी और नुमान तो उसे शादी करने के लिए तैयार भी नहीं थे। जो मैं सोच रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं झुटला तो नहीं सकती। रोशनी अगर ज्यादा हो तो आंखें धुंधला जाती हैं और हकीकत पे पर्दा पड़ जाता है। जिस जोया को मैं इतना अच्छा समझ रही थी, कहीं वो मेरे रिश्तों को तो मुझसे दूर नहीं कर रही। आज हम लोग इतने अरसे बाद इकट्ठे मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हिना इतनी जल्दी ठीक हो गई, हमारे घर की रूटीन वापस नॉर्मल पर आ गई। आंटी, मैं तो नुमान को रोज कहती थी हमें नीचे जाके नाश्ता करना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे बेड से उठने ही नहीं देते थे। कहते थे जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हम नीचे नहीं जाएंगे। भाई मेरा बेटा तुमसे प्यार जो इतना करता है इसलिए उसको तुम्हारी फिक्र रहती है। देखा है ना, ये भी मेरी मोहब्बत की गवाही दे रही है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपकी मोहब्बत पे यकीन करने के लिए मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये तो सच है। जोया, कहाँ रह गई तुम? आओ बैठो, नाश्ता करो। जी। वहां कहाँ बैठ रही हो? यहाँ बैठो नुमान के साथ। नहीं आंटी, मैं यही ठीक हूँ। सजल को नाश्ता भी करवाना होता है, खुद से ठीक से नहीं खाती। वो कर लेगी खुद से नाश्ता। नुमान तुम कहो इसको। हाँ, वो माँ हमें से खिला देगी, तुम आराम से बैठ के नाश्ता करो। उसको कुछ दो नुमान। बड़ा अच्छा लग रहा है तो मुझे नीचे तक छोड़ने आ रही हो, वरना मैं तो डर गया था कि तुम दोबारा चल नहीं सकोगी। आप फिक्र नहीं करें, देखें जब आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे ना आपको इसी तरह से सी ऑफ करने आऊंगी। मुझे इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना। मुझे पता था आप यही कहेंगे। देखा, तुम्हारे चक्कर में ना मैं हमेशा चीजें भूल जाता हूँ। क्या हुआ? अपना बैग भूल गया हूँ। मैं लेके आती हूँ। आप अपना बैग भूल गए थे। थैंक यू जोया। जल्दी करें, अब लेट भी तो हो रहे हैं आप। हाँ चलो, शाम को मिलते हैं। ओके बाय जोया। जोया, तुम्हारे हाथों में तो ना जादू है ना सुकून मिल रहा है। जोया, मुझे जूस बनाकर ला दो। हाँ अभी ला देती हूँ। बेटा रजिया से बनवा लो जूस। अब जोया मुलाजमा तो है नहीं कि सारे घर के काम करे। आंटी, जोया को ये सब कुछ करना पसंद है। क्यों जोया? कोई बात नहीं आंटी, मैंने जूस बनाकर ला देती हूँ, उसके बाद आपको दबा देती हूँ। अच्छा बेटू जाओ। ये इतनी अच्छी है कि बस अच्छे होने की एक्टिंग करती है। क्या कहा तुमने? मैं बस ये देख रही थी कि जोया जैसे लोग भी क्या इस दुनिया में मौजूद होते हैं जो सबका इतना ख्याल रखते हैं। कितने अच्छे होते हैं ना। मुझे और लोगों का तो नहीं पता, लेकिन जोया सच में बहुत अच्छी है। अब देखो ना, हम सबकी खिदमत करती है,
कोई तकाजा नहीं करती, हर हाल में खुश रहती है बच्ची। जब ख्वाहिश किसी बड़ी चीज की हो तो इंसान छोटी ख्वाहिश नहीं करता। तुम कहना क्या चाह रही हो हिना, मुझे नहीं समझ आया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस घर में हर बंदा जोया की इतनी तारीफ क्यों करता है। अब बेटा वो है ही इतनी अच्छी कि उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते ना हम। अब देख लो, मेरी खिदमत करती है, तुम सबकी खिदमत करती हो, तो अपना हाल देख लो। तुम्हारी इतनी देखभाल की जोया ने कि इतनी जल्दी तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। जब आप बीमार थी तो मैंने भी आपकी बहुत देखभाल की, लेकिन आपने मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। बेटा मैं तुम्हारी खिदमत भूली नहीं हूँ। हाँ ये जरूर है कि अभी तुम्हारे मुंह पर मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, लेकिन जोया के मुंह पे तो उसकी तारीफ करती हैं आप। है ना, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जोया की तारीफ अच्छी नहीं लगी? कोई बात नहीं। आप ठीक कहती है। मैं नुमान को बोल रही थी कि हमें अम्मी की तरफ चक्कर लगाना चाहिए। आऊंगी बस 1-2 दिन में। बाकी सब ठीक है ना? आपके लिए भी वही कलर ले लूंगी। ठीक है, चलें भेजती हूँ। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, सही है? खुदा हाफिज। माहम, माहम, जी है ना, कुछ काम है? चाय चाहिए थी। माहम कहाँ है? मैं बना देती हूँ। रुको, ये क्या नया ड्रेस लिया तुमने? ये नहीं, ये तो नुमान लाए थे मेरे लिए। अच्छे हैं ना? कब? डिफरेंट लग रही हो। अब इसी तरह ड्रेस करना। शुक्रिया। उफ, ना बहुत लंबा दिन था आज काम पे। मैं तो थक गया हूँ। इतने लोगों की कंप्लेंट सुनी है। अच्छा, हाँ। ओए ओए ओए, थैंक यू। एक बात पूछूं आपसे? ना सोच के सवाल पूछा है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। आपके लिए शायद ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है। अच्छा, फिर बताइए क्या बात है, हम भी सुने। जोया के लिए आप ड्रेस लेकर आए और मेरे लिए कुछ भी नहीं? हाँ, क्योंकि तुम इस तरह की ड्रेस पहनती नहीं हो। और आपने मुझे बताया भी नहीं। भूल गया हूँगा, तुम फील मत करो। इतना महंगा ड्रेस लेकर आए हैं, कोई तो वजह होगी ना। तुम वाकई में जेलस हो रही हो। आप मुझे तंग नहीं करें। जो मैंने आपसे पूछा ना उसका जवाब दें। अरे भाई, अम्मी ने कहा था उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उसको कुछ कपड़े ला दो। मैं ले आया। वो हमारे साथ रहती है, हमारा कुछ तो फर्ज बनता है ना उस पे। चाय पिए। कहाँ खोई हुई हैं आप? जूस लाई हूँ आपके लिए।
तुम? मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? जूस तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तुम्हें कहा ना मुझे जूस नहीं पीना, और आइंदा इसे मेरे पास मत लेकर आना। इसे उठाओ और चली जाओ। लगता है इस वक्त आपका मूड नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने रख दिया, बाद में पी लीजिएगा। मैं कपड़े निकाल देती हूँ आपके। तुम क्यों निकालोगी मेरे कपड़े? मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अपने काम कर सकती हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। और ये कब तक करोगे अपना दिखावा? क्या बात है ना, कोई गलती हो गई है मुझसे? गलती तो मुझसे हो गई है, वो भी बहुत बड़ी। आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। अगर कोई बात है ना तो बताइए मुझे। मैं नहीं चाहती आपके दिल में मेरे लिए कोई भी बात हो। तो प्लीज जाओ यहां से। फिर अपना जूस उठाओ और चली जाओ। खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। ये आप दोनों क्या कर रहे हो? हम खेल रहे हैं मामा। सोफा कोई खेलने की जगह है, नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी, हमें मजा आ रहा है ना सज्जन? ये आपने नम को सिखाया ना? मुझे तो नम ने कहा था खेलने के लिए, मैं उसके साथ खेल रही थी। आप मुझे आइंदा नम के साथ खेलते हुए नजर ना आओ। जाओ अपनी मामा के पास। उतरो नीचे। मम्मा बहुत बुरी हैं। क्या कहा आपने? ये वर्ड आपने कहां से सीखा है? किस अनम? ये अचानक हिना को क्या हो गया है? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हिना ने मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं हिना के दिल में क्या चल रहा है। क्या हुआ? मम्मी ना आंटी ने डांटा और वो मुझ पर गुस्सा भी कर दी थी। डांटा? क्यों? और हम सोफे पे खेल रहे थे, हिना आंटी आई, वो हम पर गुस्सा भी कर दी थी। उन्होंने ये भी बोला था कि आज के बाद अनम के साथ खेलते हुए नजर नहीं आना। ऐसा कहा हिना आंटी ने? मम्मी हिना आंटी तो बहुत अच्छी थी, मुझ पर गुस्सा भी नहीं करती थी। अब क्या हो गया उन्हें? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ हिना को? क्या हुआ नुमान? आज तो आपके आने का पता भी नहीं चला। हाँ। थक गए हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं की। आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया हूँ। आप तो कहते थे मुझसे बात करके आपकी सारी थकन खत्म हो जाती है। यार तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, बदल गया है तुम्हारा रवैया, बदल गया तुम्हारा बात करने का अंदाज, बदल गया। पता नहीं तुम्हारे अंदर ही क्या तब्दीली आई है, मगर तुम ऐसे तो नहीं थी।
अब आपको मुझ में बुराइयां भी नजर आने लगी। देखा, फिर तुम नेगेटिव हो रही हो, हर बात का गलत मतलब निकाल रही हो। क्या हो गया तुम्हें? और तुमने आज अनम को डांटा है? तो ये बात है आपके बदले हुए रवैये की। For God's sake, सना। जोया ने बताया ना। अम्मी ने देखा है तुम्हें उसे डांटते हुए। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि अम्मी को मुझसे दुश्मनी क्या है। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मुझे समझाओ क्या बात है। मैं नहीं बता सकती, मुझे बस जोया बहुत अजीब लग रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? नौमान जोया और सजल अनम को बिगाड़ रही है। अनम पहले की तरह नहीं रही। पहले वो मेरी बात सुनती थी, मेरे पास आती थी। अब सारा दिन बैठ के पता नहीं अजीब गेम्स खेलती रहती है। और आज सजल और अनम सोफे पर खेल रही थी और मैंने बस मना किया कि ऐसा मत करो। तो अनम मुझे आगे से कहने लगी आप बुरी मामा है। ये बुरी वर्ड उसने कहां से सीखा? बस इतनी सी बात है ना, वो बच्ची है, उसका वक्त के साथ रवैया बदलता रहेगा, बड़ी हो रही है। हम उसे समझाएंगे सही और गलत में क्या फर्क है। आप समझ ही नहीं रहे। तो हिना मुझे समझाओ। मुझे आपको कुछ नहीं समझा। हिना, हिना। हाँ सही, चलो ठीक, फिर कल बात कर। क्या ये लगाया है? कुछ ढंग की चीज लगाया करो। माहम, 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 अभी तक खाना नहीं निकाला तुमने? जी बेगम साहिबा, लगा दिए। चलो भाई सब खाने के लिए उठो। सज्जल बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? जाके बुलाओ उन्हें। अम्मी की तबीयत खराब है इसलिए वो कमरे में आराम कर रही है। अम्मी, जोया की तबीयत खराब है? हाँ बेटा, उसको दोपहर में तेज बुखार हो गया था। मैंने दवाई तो दी थी लेकिन पता नहीं अभी तक बुखार उतरा नहीं। मैं ऐसे पूछ के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। I mean, मौसमी बुखार है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम दे। हाँ हाँ, फिर भी उसे किसी चीज की जरूरत होगी, शायद डॉक्टर की जरूरत हो। मैं उससे पूछ लूंगी ना, अभी खाना ठंडा हो रहा है। अब परेशान ना हो, मैं जाऊंगी उसके पास। आए ना, पहले खाना खाते हैं। आ जाए, चलो बच्चों आ जाओ। चलो उठो बेटा। उठो मत, लेटी रहो। कोई काम था आपको? नहीं, कोई काम नहीं था, बस अम्मी ने कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलें। नमान, बहुत रात हो गई है, आप परेशान ना। मैंने कहा उठो, चलो आ जाओ, उठो। माहम, माहम। हिना बीबी, आप इस वक्त यहाँ? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। जोया की तरह नजर नहीं आ रही और अपने रूम में भी नहीं है वो। ठीक, जोया बीबी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, साहब उनको डॉक्टर के पास लेके गए। अच्छा तुम जाओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी, काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। मैं तुम्हें कहा था ना तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। ये तो शुक्र है मैं तुम्हें ले आया, वरना तुम मजीद बीमार कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बात का शुक्रिया।
आपने फिक्र की मेरी, इस वक्त मुझे डॉक्टर पे ले गए। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ना ले जाता तो कौन लेके जाता? शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं नुमान, मेरा बहुत खुशनसीब है उसे आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। मेरी जिंदगी है जोया, मैं शायद तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। खुदा करे आप दोनों को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करते रहे। मेरी दिल से दुआ है आप लोगों को। अब जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती घर के कोई काम नहीं करना, हाँ? और ये दवाइयाँ पड़ी हैं, प्लीज वक्त पे ले लेना। कहाँ थे आप? हाँ, वो जोया की तबीयत खराब थी, उसको डॉक्टर के पास लेके गया था। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है। ना, क्या हो गया तुम्हें? इसकी वाकई तबीयत खराब है। डॉक्टर तो उसको एडमिट करना चाह रहे थे मगर ये खुद वापस आ गई। तो ये वहां क्यों रहती? इसका तो मकसद पूरा हो गया था ना। नहीं ना, तुम गलत समझ रही हो। मैंने मना किया था नुमान को, कहा था कि बहुत रात हो गई है, मुझे नहीं जाना, घर पर रहना है। मेरे सामने मजलूम बनने की कोशिश मत करो तुम। हिना, क्या हो गया तुम्हें? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? आप तो मुझसे बिल्कुल भी बात मत करें। हिना, हिना मेरी बात तो सुनो। हिना, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? आखिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? मैंने आपको कहा मुझसे बात नहीं करें, जाके जोया की तमाददारी करें आप। हिना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की बात कर रही हो। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। क्या कर रहा हूं मैं? उसे बस हॉस्पिटल लेके गया था। हिना, वो हमारे घर में हमारे साथ रहती है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो बीमार होगी तो कोई ना कोई तो उसे हॉस्पिटल लेके जाएगा ना। ये सब आप मुझे बताकर भी तो कर सकते थे। हाँ, मेरी गलती थी, लेकिन मैं उसकी तबीयत देख के परेशान हो गया था। और जितने फोन्स मैंने आपको किए उसका क्या? फोन गाड़ी में था, मेरा ध्यान नहीं गया। ध्यान ही तो नहीं है मुझ पे आपका। हिना, मुझे अब तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हमने जिंदगी में सब चीजें एक दूसरे से शेयर की हैं, लेकिन कुछ तो तुम्हारे दिलो दिमाग में है जो तुम मुझे बता नहीं रही। प्लीज मुझे बताओ क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी जोया मुझे इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? हिना, जो मुझे नजर आ रहा है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है जोया मेरी फैमिली को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। पहले अनम मेरे साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी, मेरे पास आती थी, मेरे साथ खाती थी बैठ के, और आपने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आप हमेशा हर काम मुझे बता कर करते हैं, और आज उसे अचानक हॉस्पिटल ले गए। आखिर किस हक से लेकर गए आप उसे? हिना, शायद तुम भूल रही हो, वो मेरे निकाह में है। ये सारे बर्तन यहाँ से उठाओ, अच्छी तरह धो और किचन पूरा अच्छी तरह साफ करो। आप? तुम्हारी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। तुम्हें आराम करने को कहा था मगर तुम ये घर के कामों में लगी हुई हो। मैं खुद कोई काम नहीं कर रही, मुलाजमा से करवा रही हूँ। फिर भी तुम्हें आराम करना चाहिए। नुमान,
मैं माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। माफी? कैसी माफी? मेरी वजह से आप और हिना के दरमियान नाराजगी हो गई। बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी थी, बल्कि किसी की गलती नहीं है। मगर मेरी वजह से रात हिना इतने गुस्से में थी, पता नहीं उसे क्या गलतफहमी हो गई है। अगर मुझे पता चल जाए उसे क्या गलतफहमी है तो मैं सारी गलतफहमियां दूर कर दूं। ऐसी बात नहीं है, वो मुझे लेके परेशान थी, इसलिए ऐसी बातें कर लेती हैं। अगर अभी भी वो आपसे नाराज है प्लीज मुझे बताएं, मैं माफी मांग लूंगी। बस आप दोनों के दरमियान कोई नाराजगी ना हो। तुम परेशान मत हो, हमारी नाराजगी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलती, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ये देखो मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आई। मुझे नहीं चाहिए। अभी तक नाराज हो? कल मैंने गुस्सा किया था ना, आइंदा कभी नहीं करूंगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सॉरी, माफ कर दो। मामा हाँ बहुत बुरी हो रही हैं। आपसे अच्छी तो जोया आंटी हैं। अगर आप जोया आंटी जैसे अच्छी बन जाएंगी तो मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। अब आपको अपनी मामा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? जोया आंटी अच्छी लगती हैं? वो बहुत अच्छी हैं और वो मुझे कभी नहीं डांटती। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी मामा से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं हो सकता, समझिए आप? आप फिर से डांट रही हैं। मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं आपको समझा रही हूँ। आप समझा नहीं रही, आप गुस्सा कर रही हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अनम, 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 अनम बहुत बदतमीज हो गई हो आप। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अनम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? छोटा मम्मा ने मुझे गिराया है। मैंने नहीं गिराया, मैं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी सगी औलाद तो नहीं है वो, जोया की औलाद है। हिना को लगता है कि मैं ये घर उससे छीनना चाहती हूँ। हिना आराम से बात करो, लोग हमें देख रहे हैं। मेरा यहाँ घर टूट रहा है, मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है और आपको लोगों की पड़ी है। जाने कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं।